नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं। सोचो और अमीर बनो। जी, इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। और उन्होंने कमाल ही किया है। कोई 20 साल से ज़्यादा लगाए और हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे 500 से ज़्यादा बड़े कामयाब लोगों से मिले, सिर्फ ये समझने के लिए कि भाई ये सफलता का, पैसा कमाने का राज आखिर है क्या। और किताब का निचोड़ अगर एक लाइन में कहें तो शायद ये है, आपकी सोच हकीकत बन सकती है। कामयाबी आपके दिमाग से शुरू होती है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। और ये किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है कि आपकी जो अंदरूनी सोच है, आपकी मानसिकता, वो बाहरी हालात से कहीं ज्यादा जरूरी है। सफलता पहले मन में आती है ना? उसके बाद ही वो असलियत बनती है। हाँ, और आज हम यही कोशिश करेंगे कि हिल ने जो सिद्धांत बताए हैं वो क्या हैं और क्या वो आज भी उतने ही काम के हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो हिल कहते हैं वो है तीव्र इच्छा, डिजायर। हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत वो कहते हैं यहीं से होती है। हाँ, पर ये सिर्फ ऐसी वैसी चाहत नहीं है। हिल के लिए ये एक तरह का जुनून है, एक धधकती हुई आग, ऐसी लगन कि बस वही चीज दिखे। जैसे एडिसन का वो किस्सा है, 1000 बार फेल हुए पर बल्ब बनाने की धुन सवार थी, वो वाली इच्छा। अच्छा, सब कुछ दांव पर लगा देने वाली इच्छा। और फिर इस जुनून को, इस इच्छा को जिंदा रखने के लिए हिल कहते हैं विश्वास का होना बहुत जरूरी है। फेथ, ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, शायद ये कुछ और गहरा है। हाँ बिल्कुल, ये एक अटूट यकीन है खुद पर, अपने लक्ष्य पर, ऐसा कि कोई शक, कोई डर उसे हिला ना सके। हिल तो मानते थे कि शक और डर ही सबसे बड़े दुश्मन हैं कामयाबी के। यही विश्वास आपको हिम्मत देता है जब मुश्किलें आती हैं, जब लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है, दृढ़ता, परसिस्टेंस, लगे रहना, छोड़ना नहीं। हिल का मानना था कि टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी यही है। बिल्कुल, सिर्फ टैलेंट या होशियारी वो काफी नहीं है। हिल ने अपनी रिसर्च में यही देखा कि ज्यादातर कामयाब लोग वो नहीं थे जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली थे, बल्कि वो थे जिन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, टिके रहे। जैसे हेनरी फोर्ड का उदाहरण देते हैं, V8 इंजन बनाने में लगे रहे जब सब कह रहे थे नामुमकिन है। तो हाँ, प्रतिभा से ज्यादा वो जिद, वो लगन काम आती है, हार ना मानने का जज्बा। सही बात है। अच्छा, फिर हिल एक और तकनीक की बात करते हैं, ऑटो सजेशन। अपने लक्ष्यों को रोज दोहराना। लेकिन ये सुनने में थोड़ा सिर्फ खुद को दिलासा देने जैसा नहीं लगता। हिल इसे इतना शक्तिशाली क्यों मानते थे? देखिए, हिल के हिसाब से ये सिर्फ दिलासा नहीं है। वो मानते थे कि जब आप लगातार कोई बात, अपना लक्ष्य दोहराते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं। फिर वो अवचेतन मन आपकी सोच, आपके फैसले, आपके काम, सबको अनजाने में ही उस लक्ष्य की तरफ मोड़ने लगता है। ये एक तरह से दिमाग को साधना है। दिमाग को साधना, दिलचस्प। अच्छा, एक और कमाल का आइडिया है इसमें, मास्टरमाइंड समूह का, मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी अपने जैसे सोचने वाले लोगों के साथ जुड़ना। हाँ, ये भी बहुत शक्तिशाली विचार है। हिल का तर्क ये था कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही मकसद के लिए साथ आते हैं, तो एक तीसरी अनदेखी शक्ति पैदा होती है, एक सिनर्जी, जो अकेले सोचने से कहीं ज्यादा असरदार होती है। ये समूह आपको हौसला देता है, नए आइडियाज मिलते हैं। पर हाँ, हिल ये भी कहते हैं कि समूह के सदस्य बहुत ध्यान से चुने, पॉजिटिव सोच वाले हों। सही है। ये तो हुई किताब की अच्छी पॉजिटिव बातें। लेकिन थोड़ा संतुलन के लिए कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी इसकी। आखिर किताब 1930 के दशक की है। बिल्कुल, और यहाँ एक अहम सवाल उठता है। देखिए, एक तो इसकी भाषा वो थोड़ी पुरानी शैली की लग सकती है आज के पाठकों को, और दूसरी आम आलोचना ये है कि किताब प्रेरणा तो खूब देती है, पर कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाइड, वो थोड़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाले को इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए खुद ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात तो है, खासकर आज के समय में जहां लोगों को तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। पर क्या आपको लगता है कि इन आलोचनाओं के बाद भी इसका जो मूल संदेश है वो आज भी उतना ही मजबूत है? मेरे ख्याल से तो हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसकी जो बुनियाद है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो इसका मतलब क्या है? ये कि किताब आपकी सोच बदलने पर, आपकी मानसिकता बनाने पर फोकस करती है। ये सिखाती है कि कामयाबी का कंट्रोल बाहर नहीं, आपके अंदर है।
आपकी सोच में, आपके विश्वास में, आपकी लगन में। और ये नजरिया आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये व्यक्तिगत सुधार की यात्रा की नींव रखता है, ऐसा कह सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो असली ताकत हमारे विचारों में और हमारी मानसिकता में ही है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बाहरी दुनिया को दोष देने के बजाय अपने अंदर बदलाव लाने पर जोर देती है, और वो बदलाव हमेशा हमारे हाथ में होता है। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हो सकता है हिल के बताए कुछ तरीके आज पुराने लगे, पर क्या ये मूल सिद्धांत कि आपकी गहरी एकाग्र सोच और अटूट विश्वास आपकी हकीकत को बदल सकते हैं, क्या ये आज की इस जटिल दुनिया में भी उतना ही सच है? या शायद असली सवाल ये है कि हम उस सोच और विश्वास की ताकत को आज के ज़माने में कैसे समझें और इस्तेमाल करें।